मणिपुर और असम समेत कई पूर्वोत्तर राज्यों में बुधवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। मणिपुर में बुधवार को लगातार 2 भूकंप आए। इनमें से एक की तीव्रता 5.7 थी। भूकंप के झटके पूरे पूर्वोत्तर में महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक 5.7 तीव्रता का भूकंप सुबह 11:06 आया। शिलांग में क्षेत्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अधिकारियों के मुताबिक इसका केंद्र इम्फाल पूर्वी जिले के याइरीपोक में 44 किलोमीटर पूर्व में और 110 किलोमीटर की गहराई पर था। उन्होंने बताया कि भूकंप के झटके असम, मेघालय और क्षेत्र के अन्य हिस्सों में महसूस किए गए। मणिपुर में दोपहर 12:20 पर 4.1 तीव्रता का दूसरा भूकंप महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र राज्य के कामजोंग जिले में 66 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के बाद मणिपुर में कई इमारतों में दरारें देखी गईं। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में थोबल जिले के बोंगजिंग लामडिंग में एक स्कूल की इमारत में दरारें दिखाई दे रही हैं, जहां जातीय संघर्ष से प्रभावित लोगों के लिए एक राहत शिविर चलाया जा रहा था। भूकंप के ये झटके न सिर्फ मणिपुर में बल्कि पड़ोसी राज्यों में और यहां तक कि सीमा पार कुछ इलाकों में भी महसूस किए गए। कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि किसी के घायल होने या बड़े नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। इम्फाल में एक अधिकारी ने कहा कि हम नुकसान की रिपोर्ट की पुष्टि कर रहे हैं। क्षेत्र के अन्य राज्यों में अभी तक किसी नुकसान की खबर नहीं है। बता दें कि अभी हाल ही में नेपाल में काठमांडू के पास देर रात तक एक के बाद एक भूकंप के 2 तेज झटके महसूस किए गए थे। 2 में से एक झटका बीते शुक्रवार तड़के आया। शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.1 मापी गई। इससे पहले रात 2:36 पर आए भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई थी। राष्ट्रीय भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र के अनुसार काठमांडू में 65 किलोमीटर पूर्व में सिंधुपाल चौक जिले में कोडारी राजमार्ग पर तड़के 3:51 पर भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.1 दर्ज की गई। भूकंप काठमांडू घाटी और उसके आसपास महसूस किया गया था। नेपाल सबसे सक्रिय टेक्टोनिक क्षेत्र में से एक में से स्थित है, जिससे यहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से भारत की धरती बार बार कांप रही है। कभी दिल्ली की ऊंची इमारतें हिल रही हैं तो कभी पूर्वोत्तर के पहाड़ों में कंपन हो रही है। मणिपुर का ये ताजा भूकंप इस श्रृंखला की एक और कड़ी है। जनवरी 2025 से अब तक देश के अलग अलग हिस्सों में छोटे बड़े भूकंपों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये सिलसिला सिर्फ संयोग नहीं बल्कि धरती के भीतर चल रही हलचल का नतीजा है। तो आखिर क्यों हिल रही है भारत की जमीन, आइए जानते हैं। साथ ही भूकंप क्यों आता है ये भी आपको बताते हैं। पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जहां ये प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं वे जोन फोल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है और डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहते हैं जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। इस स्थान पर भूकंप का कंपन ज्यादा होता है। कंपन की आवृत्ति ज्यों-ज्यों दूर होती जाती है इसका प्रभाव भी कम होता जाता है। फिर भी यदि रिक्टर स्केल पर 7 या इससे अधिक की तीव्रता वाला भूकंप है तो आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में झटका तेज हो जाता है। लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि भूकंपीय आवृत्ति ऊपर की तरफ है या दायरे में। यदि कंपन की आवृत्ति ऊपर को है तो कम क्षेत्र प्रभावित होगा। भूकंप की जांच रिक्टर स्केल से होती है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप को 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है। भूकंप को इसके केंद्र यानी कि एपिसेंटर से मापा जाता है। भूकंप के दौरान धरती के भीतर से जो ऊर्जा निकलती है उसकी तीव्रता को इससे मापा जाता है। इसी तीव्रता से भूकंप के झटके की भयावहता का अंदाजा होता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।